अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि सिक्योरिटी शिफ्ट्स में क्या टास्क होते हैं, क्या काम करना पड़ता है आपको, किस तरह की इसमें ड्यूटीज़ होती हैं। दो टाइप्स की होती हैं शिफ्ट्स। तो अभी मैं ड्यूटी पे ही था इधर, बल्कि लेटा हुआ था, फ्री था, तो मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं इधर ही और आपको गाइड करते हैं कि यहाँ पर क्या करना पड़ता है और शिफ्ट्स कैसे मिलती हैं। वैसे थोड़ी बहुत डिस्कशन मैंने पहले भी की है इस हवाले से, लेकिन सोचा एक बार फिर बता दूं कि इतनी रिलैक्सिंग ड्यूटी कि मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ और इतना फ्री टाइम है, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, अपलोड करूँगा। तो इसमें ये बताने से पहले मैं आपको जगह दिखाता हूँ कि मैं कहाँ बैठा हूँ। ये देखें जी, मेरी आज की ड्यूटी नाइट शिफ्ट है और ये एक स्टोर है काफ़ी बड़ा और इसकी ये कैंटीन है। यहाँ पर फ्रिज और चाय का सामान है और ख़ैर अपने लिए भी मैं लंच वगैरह लेकर आया हूँ। तो स्टोर भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टोर के मैं ये ना स्टोर की बैक साइड है। इस स्टोर में इस तरह की चीज़ें सेल होती हैं। ये उनका स्टोर रूम है, डिस्प्ले सेंटर बाहर है। मैं जो कुलीग का रेस्ट रूम है वहाँ पर बैठा हुआ था। ये स्टोर है, यहाँ पर इस तरह का सामान है। तो यहाँ पे ड्यूटी कैसे लगी है, वो कंपनीज़ के थ्रू मिलती है ड्यूटी। यहाँ पर इन्होंने मुझे हायर इसलिए किया है कि ये स्टोर 8 बजे बंद हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा स्टोर है, लाइट्स ऑन है लेकिन सारा स्टाफ यहाँ का चला गया। यहाँ पर ना दो वर्कर्स काम कर रहे हैं, पेंटर्स हैं, वो दो हैं। इन्होंने यहाँ पर रात 12 बजे तक काम करना था। तो 12 बजे तक यहाँ पर फिर कौन रुकता, और दरवाज़ा फिर इन्होंने जब जाना है तो उसको लॉक भी करना था, वो एग्ज़िट है वहाँ से। तो उन्होंने मुझे हायर किया कि आपने यहाँ पे ओवरनाइट शिफ्ट करनी है। चले, इन्होंने जल्दी जाना है, बाकी मैं डिटेल आपसे शेयर करता हूँ बैठ के। जी, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जैसे मैंने आपको स्टोर दिखाया और मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ और देखें कितना रिलैक्स कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको पूरा स्टोर भी दिखाया कि यहाँ पे टास्क क्या है मुझे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिक्योरिटी शिफ्ट किस तरह की होती हैं और इसमें आपको क्या काम करने पड़ते हैं। सिक्योरिटी शिफ्ट बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती है रिटेल और एक होती है टाइप स्टैटिक। जो इस वक्त मैं ड्यूटी कर रहा हूँ ये है स्टैटिक। स्टैटिक शिफ्ट्स में आपको इसी तरह की जॉब्स मिलती हैं, ज़्यादातर ओवरनाइट होती हैं और डेज़ की भी मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर ओवरनाइट होती हैं। इसमें आपके टास्क इसी तरह के होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था, दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पर ये स्टोर बंद हो जाता है 8 बजे और यहाँ पर एक दो वर्कर्स काम कर रहे हैं, पेंटर्स हैं, एक एरिया पेंट कर रहे हैं। उनका टास्क ख़त्म होगा 12 बजे, उन्होंने 12 बजे तक काम करना है। तो यहाँ का स्टाफ चल जाता है 8 बजे। तो इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफिसर हायर किया है, लाइक मुझे हायर किया है इन्होंने, और मुझे इन्होंने टास्क दिया है, मुझे कीज़ हैंड ओवर कर दी हैं। स्टोर लॉक्ड है इस वक्त। इस स्टोर के अंदर सिर्फ हम 3 लोग हैं। तो इन्होंने जाना है 12 बजे। तो जब ये जाएंगे, इनको मैंने एग्ज़िट करके स्टोर को दोबारा लॉक कर देना है और कीज़ चूँकि मेरे पास होंगी तो मैंने इधर ही सारी रात रहना है जब तक सुबह इनका, स्टोर वालों का कोई जो वर्कर है, स्टाफ मेंबर आ नहीं जाता। तो मैं उनको कीज़ हैंड ओवर करके फिर यहाँ से चला जाऊँगा। आज की शिफ्ट का मेरा बस इतना सा टास्क है। तो ये होते हैं स्टैटिक शिफ्ट्स। इसमें इसी तरह के टास्क मिलते हैं और इसी तरह आपको ज़्यादातर ओवरनाइट मिलती हैं। दूसरी आगे रिटेल शिफ्ट भी होती है। ये स्टैटिक शिफ्ट जो है ना थोड़ी मुश्किल से ही मिलती हैं। मुश्किल से मुराद कम होती हैं, मिल जाती हैं लेकिन कम होती हैं। रिटेल शिफ्ट ज़्यादा होती हैं। रिटेल शिफ्ट में क्या करना होता है आपने,
रिटेल शिफ्ट में आप, जैसे मैं रिटेल की काफ़ी शिफ्ट्स कर चुका हूँ, उसमें आपको किसी स्टोर पे या किसी एरिया में कोई, जैसे मेरी एक वीडियो में प्ले टाइम वाली वीडियो में एक प्ले जोन है जहाँ पर बॉलिंग भी है और गेमिंग एरिया है और खाने पीने की भी, वहाँ पर भी मैंने सिक्योरिटी की शिफ्ट्स की हैं और स्टोर्स में भी की हैं। तो उसमें ये टास्क होता है, मैं स्टोर की एग्जांपल देता हूँ आपको। स्टोर है टेस्को, एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो वहाँ पर मेन एंट्रेंस पे आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। एक आपको मॉनिटरिंग सिस्टम दिया जाता है जहाँ पर सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती है और कस्टमर जो इन हो रहे हैं एग्ज़िट हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग आपने करनी होती है कि कोई कस्टमर बग़ैर पे किए वहाँ से ना जा रहा हो। बग़ैर पे किए, अब हमें तो नहीं पता चलेगा कि हर कस्टमर ने पे किया है कि नहीं। उन्होंने स्कैनर लगाए होते हैं, हर जगह लगे होते हैं। तो अगर स्कैनर बीप करता है कि कस्टमर को, फिर हम रोकते हैं, फिर उसकी रिसीट चेक करते हैं कि वो जो सामान लेके जा रहा है वो सारा पेड है कि नहीं। तो अगर पेड होता है फिर भी कोई टैग किसी सामान पे लगा रह जाता है तो वो हम रिमूव करके उसको कस्टमर को जाने देते हैं। ये होती हैं रिटेल की शिफ्ट के टास्क और स्टैटिक की शिफ्ट के टास्क बता दिए। टास्क वेरी करते हैं लेकिन ओवरऑल सिस्टम ऐसा ही है कि स्टैटिक में ज़्यादा काम बैठने का होता है, रिटेल में खड़े होने का होता है। रिटेल इस सेंस में थोड़ी सी हार्ड होती है कि आपने खड़े रहना है। 8 घंटे की शिफ्ट है, 10 की है, 12 की है, तो वो आपने इसी तरह गुजारनी है। लेकिन बीच में ब्रेक्स भी होती हैं, रिलैक्सिंग टाइम भी होता है, बट थोड़ी हेक्टिक होती है वो। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया दोनों, रिटेल भी और स्टैटिक भी। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये शिफ्ट्स मिलती कैसे हैं। अब मैं आपको अपनी ही शिफ्ट की बात बताता हूँ। ओवरऑल हर जगह रूल होता है। मैं स्कॉटलैंड में हूँ तो इंग्लैंड में भी यही रूल है हर जगह। आप सिस्टम को समझने की कोशिश किया करें, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ की कंपनी ने, जो इस वक्त स्टोर में हूँ, किसी सिक्योरिटी कंपनी के साथ कांटेक्ट किया कि यार हमें इस डेट पे हमें एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र चाहिए जो जिसका टास्क ये होगा और ये टाइमिंग होगी, उसने यहाँ पर स्टे करना है। उस सिक्योरिटी कंपनी ने एक सब कंपनी जो किसी एशियन की है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उसके साथ कांटेक्ट किया कि यार हमें एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र चाहिए जो ये लोकेशन पे आ सके, ये टाइमिंग हो, ये कर सके। जो एशियंस कंपनी है वो स्टूडेंट्स को काम देती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स सस्ते में काम लेते हैं उनसे, स्टूडेंट्स से वो सस्ते में काम लेते हैं, तो इसलिए वो स्टूडेंट को प्रेफर करती हैं। अब उस सब कंपनी ने उनको क्या रेट दिया कि यार हम आपको सिक्योरिटी सुपरवाइज़र प्रोवाइड कर देंगे 10 पाउंड पर आवर में, ठीक है। तो वो कंपनी उनको कहती है ठीक है। अब सब कंपनी ने मुझे हायर किया 8 पाउंड में। रेट्स वेरी करते हैं लोकेशन पे, हर जगह पे। उनको कमीशनिंग हुई 2 पाउंड की। तो वो इस तरह ये काम चल रहा होता है कि एशियंस जो हैं वो स्टूडेंट्स को हायर कर लेते हैं, हमको सस्ते रेट में मिल जाते हैं। इस तरह उनका भी काम चलता है और स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस के बगैर उनको पेमेंट मिल जाती है। इस तरह स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। नो डाउट रेट थोड़ा सा कम होता है ऑफिशियल रेट से भी, लेकिन आवर्स ज़्यादा होते हैं, काम आप ज़्यादा कर सकते हैं और आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले भी बताया, आपने किसी की बातों में आके ना ओवर मोटिवेट हो जाना है, ना डीमोटिवेट होना है। लाइक अभी मैंने काफ़ी थंबनेल देखता हूँ यूट्यूब पे कि सिक्योरिटी में 3000 पाउंड पर मंथ कमाएं और ये करें। ये भी पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल नहीं है। 3000 भी फिगर टच हो सकती है, इवन इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आपको काम मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें काम परमानेंट नहीं होता। मैंने आपको सिस्टम बता दिया है कि मैंने तो आपको एक कंपनी का प्रोसीजर बताया। अब मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को कैसे काम हायर करते हैं। अब वो कंपनी जो है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, जो एशियन है, उसके पास 10-12 जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो लाइसेंस होल्डर हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सबको मैसेज कर देते हैं कि यार ये लोकेशन है, ये टाइमिंग है और ये पे रेट है। तो जो विलिंग होता है, जो उस लोकेशन को पे जा सकता है, डिपेंड करता है अब ये घर के पास है, आपके घर से दूर है, आपके पास गाड़ी है कि नहीं है,
आप उसको कवर कर सकते होंगे तो आप उसको कंफर्म कर देंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो आपको उस शिफ्ट के लिए कंफर्म कर देगा। अगर सेम शिफ्ट को 3-4 लोग कंफर्म कर सकते हो कि यार सब भी उस जगह पे भी जा सकते हैं, सबके लिए इजी है, वो असेस है, तो उसमें सबसे पहले जिसने कंफर्म किया होगा, जिसने भी मैसेज किया होगा कंपनी को, उसके लिए वो कंफर्म कर देंगे। इसमें भी गाड़ी बहुत ज़रूरी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शिफ्ट रात को 1 बजे या 12 बजे ख़त्म होगी, उस वक्त कोई ट्रेन्स नहीं चल रही, कोई बस नहीं चल रही, तो आपके घर से वो दूर है, तो आप घर कैसे जाएंगे? ये सारी चीज़ें फ़ौरन आपने देखनी होती हैं और उसको मैसेज करना होता है कंपनी को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो गाड़ी होगी तो आप 10, 15, 20 माइल तक का जो सफ़र है वो कवर कर लेंगे, तो वो फिर भी आप फ़ायदे में होंगे। तो ये मैंने आपको सारा सिस्टम समझा दिया है कि आप सिक्योरिटी शिफ्ट में किस तरह की जॉब्स होती हैं, किस तरह मिलती हैं, और आप कितना अर्न कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिर मैं कहूँगा आप किसी से ना किया करें, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती। कभी काम ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर लक कि आपको काम कितना मिल रहा है, कितनी करीब मिल रहा है, क्या वेज रेट मिल रहे हैं। बट अभी भी जो अगर आपको काम मिलता रहे तो ये हाईली पेड जॉब स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी जॉब सिक्योरिटी की ही है। लेकिन कुछ लोग डिलीवरी से भी अच्छा कमा लेते हैं, कुछ सिक्योरिटी से कमा रहे हैं। बट ये दो चीज़ें ही चल रही हैं जिसमें आप जो है ना अच्छे अपने एक्सपेंस निकाल सकते हैं, अपनी अर्निंग अच्छी कर सकते हैं, डिलीवरीज और सिक्योरिटी की। तो ये सारी डिटेल थी। अगर कोई बात स्किप हो गई हो या आपके जहन में कोई और क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और रियलिस्टिक बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ जो मैं फेस कर रहा हूँ और जो रियलिटी है। तो बाकी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।